ये देख रहा जूता मारेंगे जूता? आए मेरे सामने वो सटा सट करके इसको सीमा को ना वो टैटू बनाऊंगी कि 7 पुश्तों जो है इसकी गंजी पैदा होंगी, गंजी भूल जाएगी मोहब्बत की चिड़िया का नाम है। सर मकसद प्यार था, प्यार के लिए ही मैं आई हूँ। अगर कोई मैं एजेंट होती, मैं खुफिया होती, अपनी बेटियां ना ले आती। मेरा सवाल है सचिन से, क्या तुझे भारत की कोई भी लड़की लंगड़ी लूली अंधी कहानी नहीं मिली थी जो पाकिस्तान से तू एक ठरकी औरत उठा के लेकर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारे लोग खुश हैं कि भाभी आई हैं, सीमा भाभी आई हैं, और वहाँ पर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है। जब सीमा हैदर से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूँ, अगर इस तरह की कोई बात होती तो मैं अपनी बच्चियाँ जो है वो क्यों साथ लेकर आती। मैं जो है वो बहुत देर से हिंदू धर्म को फॉलो कर रही थी, प्यार की वजह से जो है मैं इधर आई हूँ। तो दोस्तों आइए ये उसका क्लिप देखते हैं। उसके बाद एमन रिजवी ने बहुत करारा जवाब दिया है, वो भी देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर मकसद प्यार था, प्यार के लिए ही मैं आई हूँ। अगर कोई मैं एजेंट होती, मैं खुफिया होती, अपनी बेटियाँ ना ले आती, अपना पीछे सारा ताल्लुक़ ख़त्म करना आती। जो मैंने बताया गया सब सच ही निकल रहा है, और भगवान से प्रार्थना है और यहाँ के लोगों से उम्मीद है जो कर रहे हैं मेरे बारे में, तो उनको सच ही मिलेगा और सच ही लाएंगे सामने। जी मैं आप इस्लामिक धर्म से आती हैं, आपका धर्म आपके धर्म में अपने धर्म को प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेकिन आप हिंदू धर्म के हिसाब से इतनी जल्दी ढल गए, तो ये क्या प्यार कहेंगे या कुछ और? प्यार, सिर्फ प्यार। लेकिन जल्दी नहीं ढली मैं, 2 साल लगे मुझे ढलने में, करवा चौथ मनाने में, नवरात्रि मनाने में। मेरा सवाल है सचिन से, क्या तुझे भारत की कोई भी लड़की लंगड़ी लूली अंधी कहानी नहीं मिली थी जो पाकिस्तान से तू एक ठरकी औरत उठा के लेकर आया? एक 4 बच्चों की माँ, एक बच्चा पैदा करने की ATM मशीन लेकर आया। सीमा हैदर ने इश्क किया, इसके दुश्मन आप क्यों हैं? ये इश्क नहीं करा, कुत्ता बिल्ली नहीं है वो कि जौन सा भी कुत्ता देखा, कुतिया देखी जाकर उस पर चढ़ गए। ये आप लोगों ने ही सीमा को इतना सर पे चढ़ा दिया। मेरा बच्चा ले तो जूता निकाल के उसके वो सटा सट उस पे वो ये जूता देख रहा हूँ। जूता क्यों मारेंगे आप? जूता क्यों मारेंगे आप? ये देख रहा क्यों मारेंगे जूता? आए मेरे सामने वो सटा सट करके इसको सीमा को ना वो टैटू बनाऊंगी कि 7 पुश्तों जो है इसकी गंजी पैदा होंगी, गंजी भूल जाएगी मोहब्बत की चिड़िया का नाम है। और इंस्टाग्राम पे कह रही है एक मुसलमान औरत मुझे ऐसे बोले, नाम ले, मेरा नाम है रिजवी, आप मुझसे डिबेट कर, आप मुझे सीमा भाभी आए, मेरे साथ आकर रहे हैं। सीमा भाभी आए, मैं आपको बटलाऊ की बिरयानी खिलाऊंगी। आए सीमा भाभी, मुझे बताएं कि आप वाकई मुसलमान थी, आप बताएं कि इस्लाम क्या होता है। पता तो होगा आपको इस्लाम क्या होता है। जुम्मा 8 दिन पहले आप कह रही मैं इस्लाम भूल गई, मुझे नहीं मालूम जोहर क्या होती है, असर क्या होती है, मगरिब क्या होती है, मुझे नहीं मालूम कलमा कैसे पढ़ा जाता है। एक औरत जो बच्चों के साथ भाग कर आ जाती है, आप कहते हैं कि मैं तालियां बजाऊं? हाँ, मैं चाहूँ कि हर औरत अपने शौहर को छोड़ के भाग जाए। शादी करके आप 3-3 साल के लिए छोड़ करके चले जाएगा तो क्या करेगी बेचारी? तुम भी तो रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम भी तो मैंने सुना बिहार के हो, तुम भी तो 20 बच्चों को छोड़ के पड़े हो। तुम्हारी बीवी वहाँ पे कर लेगी क्या शादी दूसरी? कि मेरा पति तो खूबसूरत लड़कियों को फ्रेम में लेकर ठिचकुम कर रहा है, मैं भी पबजी खेल के दूसरे लौंडों को पटाऊं? कर लोगे? अपने पे रख के बैठो। तुम्हारी बहन जो है बर्दाश्त करोगे? अपने पे आती तो करंट दौड़ जाते तुम्हें 380 के, दूसरे की बहू बेटी भाग जाते तो तुम खुश होते हो। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? आप एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका ज़रिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है,
LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई नहीं, वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल बिलाल। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की, 50 साल 60 साल, कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, एवरेज आता है 50 साल 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फ़िरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि ये सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।